फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे तेहरान के बाद अमरीका ईरान मुफाहमत आज तय पाने का इम्कान। ऐलान आज शाम तक मुतवक्के। अमरीकी सदर की पाकिस्तान, कतर, सऊदीया, अमारात, मिस्र और तुर्की की क़यादत से टेलीफोन पर गुफ्तगू। रहनुमाओं का ट्रंप पर ईरान के साथ मुआहदे को हतमी शक्ल देने पर जोर। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान से समझौते पर अमरीका बहुत करीब पहुँच चुका है। अमरीकी सदर ने दावा किया कि हतमी मुआहदा ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोक देगा। मुआहदे पर उस वक्त दस्तखत करेंगे जब वो सब कुछ हासिल हो जाएगा जो हम चाहते हैं। अमरीका ईरान बराह रास्त मुज़ाकरात इस्लामाबाद में बहाल होने का इम्कान। अखबार वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक अमरीका और ईरान के आला मुज़ाकरातकार मुजवज़ा मुआहदे पर पहले ही मुत्तफ़िक हो चुके हैं। मुजवज़ा मुआहदे का ड्राफ्ट अमरीका और ईरान को भेजा जा चुका। तालिबाफ, जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर मुआहदे पर मुत्तफ़िक हो चुके। रॉयटर्स ने पेशरफ्त को पाकिस्तान ने हिमायत याफ्ता जंगबंदी मुआहदा करार दे दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक मुसविदा 3 मराहिल पर मुश्तमिल है, जिनमें जंग का खात्मा, अपना हुर्मस बहरान तय करना, 30 रोज़ा फॉलो अप मुज़ाकरात शामिल हैं। जिन उमूर पर इख्तलाफात बाकी हैं उनमें ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, पाबंदियाँ हटाना शामिल है। अमरीका ईरान इख्तलाफात ख़त्म कराने के लिए सालिसी का अहम तरीन किरदार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अदा किया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स ने लिखा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान अमरीका मुआहदे के मुसवदे को हतमी शक्ल देने के लिए अमरीका और ईरान के रहनुमाओं से मुसलसल मुलाकातें की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि ईरान और अमरीका के दरमियान मुफाहमती पेशरफ्त में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने कलीदी किरदार अदा किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हालिया दौरा ईरान आला सतह की सिफारतकारी करार दे दिया। ईरान सिर्फ अपनी कौम के जायज़ हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का ख़्वाह है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू भी सामने आ गई। ईरानी सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कहा कि ईरान की तारीख़ इस बात का तकाज़ा करती है कि अमरीकियों के साथ मुज़ाकरात में इंतहाई एहतियात से काम लिया जाए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ का कहना है कि कौम और मुल्क के हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे। जंगबंदी के दौरान ईरानी फ़ौज ने खुद को मजबूत कर लिया है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि हम इस वक्त मुफाहमती याददाश्त को हतमी शक्ल दे रहे हैं। बताया कि इस मरहले पर जौहरी मसले की तफसीलात ज़ेर बहस नहीं है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की सालिसी में हौसला अफजा पेशरफ्त हुई और ईरान अमरीका तनाज़े में हतमी मुफाहमत की उम्मीद है। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में ईरान की आला क़यादत से 24 घंटों के दौरान होने वाली गहरी बातचीत के नतीजे में हतमी मुफाहमत की तरफ हौसला अफजा पेशरफ्त हुई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान के सदर अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात की। मुलाकातों में ख़ित्ते में कशीदगी में कमी और अमन के क़याम के लिए सालिसी की कोशिशों पर बात की गई। मुलाकातों ने सालिसी के अमल को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। ईरानी क़यादत ने इलाक़ाई मसाइल के पुरअमन हल और मुज़ाकरात के फ़रोग़ में पाकिस्तान की मुख़लिसाना और तामीरी किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल की तमाम मुलाकातें मुस्बत और तामीरी माहौल में हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुख्तसर मगर इंतहाई अहम सरकारी दौरा ईरान मुकम्मल हो गया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ख़ित्ते में अमन की कोशिशों पर बातचीत। कतरी वज़ीर ख़ारजा ने बहरान के ख़ात्मे के लिए जामे मुआहदे तक पहुँचने की कोशिशों की हिमायत की और कहा कि पायदार अमन के लिए अपना हुर्मस में जहाज़ रानी की आज़ादी पर समझौता नहीं किया जा सकता। अपना हुर्मस को प्रेशर कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करना बहरान मज़ीद बढ़ाने का बायस बनेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान और इराक़ी वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन से भी टेलीफोनिक राब्ते किए। ओमान के वज़ीर ख़ारजा के साथ बातचीत में हालिया मामलात, जंग के ख़ात्मे और कशीदगी से बचने के लिए सिफारती कोशिशों पर बातचीत हुई। अब्बास अराग़ची ने जापान के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू की, जिसमें ख़ित्ते और आलमी सतह पर होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इम्कान ज़ाहिर किया है कि अमरीका के पास आज, कल या अगले चंद दिनों में ऐलान करने के लिए कुछ हो। वो ईरान जंग से मुतालिक अच्छी खबर के लिए पुरुम्मीद हैं।
सऊदी अरब की सरकारी खबर एजेंसी अल अरबिया ने तस्दीक की है कि अमेरिका ईरान मुआहदा चंद घंटों की दूरी पर है और चंद घंटों बाद इस मुआहदे का बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। इसराइली सहाफ़ी बराक रेउड ने बताया कि अमेरिका और ईरान मुआहदे के करीब पहुँच गए हैं और अब मुआहदे के अल्फाज पर मामूली इख्तलाफ दूर करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हांगझू में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ज़ीजियांग के सूबाई सेक्रेटरी से मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो ज़ीजियांग की क़यादत के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के ख्वाहिशमंद हैं। दोनों ममालिक के अवाम दोस्त तरक्की पर मबनी और अमली ताउन के एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने ताउन पर मबनी 2 अहम दस्तावेज़ात पर दस्तखत की तकरीब में भी शिरकत की, जिसमें ज़ीजियांग और पंजाब के दरमियान सिस्टर प्रोविंस ताल्लुकात के क़याम का MOU भी शामिल है। इससे पहले जब शहबाज शरीफ दौरा चीन के पहले मरहले में हांगझू पहुंचे तो एयरपोर्ट पर सूबा ज़ीजियांग के नायब गवर्नर ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ दौरा चीन में CPEC फ़ेज़ 2 के तहत पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों के दरमियान ताउन के फ़रोग़ के लिए बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। न्यूयॉर्क में जारी जौहरी हथियारों के अदम फैलाव के मुआहदे के जायज़ा इजलास से मुतालिक अमूर और इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीका की बदएतमादी पर मबनी पॉलिसी, खुसूसन सिफारती वादों की बार बार खिलाफ वर्जी, ईरान के खिलाफ फ़ौजी जारहियत, मुतज़ाद मौक़िफ़ और हद से ज़्यादा मुतालबात मुज़ाकराती अमल में रुकावट बन रहे हैं। दूसरी जानिब ईरानी वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान ने कहा कि ईरान के हुकूक तस्लीम करने में नाकामी ट्रंप के लिए मज़ीद नाकामियों का बाइस बनेगी। ट्रंप के पास ईरानी कौम के मुतालबात और हुकूक तस्लीम करने के सिवा कोई चारा नहीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के साथ तेहरान के मश्क स्क्वायर का दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मश्क स्क्वायर पर क़रचार दौर की तारीख़ी इमारतें देखीं। मश्क स्क्वायर पर कायम तारीख़ी इमारतें ईरान की कदीम तहज़ीब का शाहकार हैं। इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम अल हुसैनी आगा खान की मनसब संभालने के बाद पहले दौरे पर गिलगित आमद। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद, फोर्स कमांडर मेजर जनरल इम्तियाज़ हुसैन गिलानी, चीफ जस्टिस चीफ कोर्ट जस्टिस अली बेग ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। प्रिंस रहीम आगा खान के दीदार के लिए GB और चित्राल में 6 मकामात पर खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। प्रिंस रहीम आगा खान जुमे के रोज़ गोजाल, जबकि हफ्ते के रोज़ चित्राल और गाहकोच के दीदार गाह पहुँचे। गिलगित, अपर चित्राल और ज़िला गज़र के इलाके यासीन में भी दीदार के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए। कोयटा में दहशतगर्दों की फायरिंग से CTD के 4 एहलकार शहीद, 6 जख्मी। शोहदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा। एहलकारों की जवाबी फायरिंग से 9 अफराद, 9 दहशतगर्द भी हलाक हो गए। बन्नू में थाना मीरियान की हदूद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 15 दहशतगर्द हलाक, मुताद्दिद जख्मी। 10 किलो वजनी देसी साख्ता बम नाकारा बना दिया गया। ऑपरेशन के दौरान एक पुलिस एहलकार और एक रिटायर्ड FC एहलकार शहीद और 3 जख्मी हुए। इस्लामाबाद में जना एवेन्यू पर परेड ग्राउंड के करीब तेज़ रफ्तार कार को हादसा। खातून ड्राइवर जाम बहक, शनाख्त रेयान वजीर के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक तेज़ रफ्तारी के बायस कार बेकाबू होकर फुटपाथ पर चढ़ गई। जाम बहक खातून रेयान वजीर साबिक सफ़ीर अयाज वजीर की बेटी हैं। कराची के इलाके डिफेंस में रिक्शे और मोटरसाइकिल की टक्कर। मोटरसाइकिल के पीछे बैठा लड़का सड़क पर गिरा और बस के नीचे आकर जाम बहक हो गया। हादसे की CCTV वीडियो सामने आ गई। पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। रिक्शा ड्राइवर फरार। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार रिक्शे वाले का पीछा करने के लिए गया, वापस नहीं आया। जाम बहक लड़के की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। यहाँ पे हमने ये अपने बड़े शौक से 3 ऊँट जानवर ये पाले हुए हैं। एक का नाम शेरू है, बबरा है, तूफान है, सुल्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह इनको बड़े नाज़ो नखरे से इनको पाल रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ के बबलू, शेरू और सुल्तान इस साल कुर्बानी के लिए तैयार। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में ईद से पहले आज
आखिरी हफ्ते को खरीदारों का रश, भाव दाव जारी, शहरियों को मुनासिब कीमत में मनपसंद जानवर की तलाश, व्यापारियों का मुंह मांगी कीमत पर असरार। हिजबुल्लाह का कहना है कि उन्हें ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ख़त मौसूल हुआ है। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान हिजबुल्लाह की हिमायत जारी रखेगा। ईरान ने ताज़ा तजावीज़ में जंग बंदी मुआहदे में लबनान की शमूलियत का आज़म किया है। बच्चों की पैदाइश में वक्फा पाकिस्तान के लिए क्यों ज़रूरी? माँ और बच्चे की सेहत हमारी बका का मसला कैसे? इंतहाई अहम मौजू पर पाकिस्तानी मीडिया के सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, उलमा, डॉक्टर्स, माहिरीन और हुकूमती नुमाइंदे एक प्लेटफॉर्म पर। देखिए ग्रेट डिबेट वक्फा आज शाम 7 बजे से शहजाद इकबाल के साथ सिर्फ जियो न्यूज़ पर। एक भी ज़ॉम्बी इस बिल्डिंग से बाहर निकलना नहीं चाहिए, वरना कयामत आ जाएगी। हमारी फिल्म आ रही है ज़ॉम्बी ईद उल अज़हा पर, आपने देखनी है, डोंट मिस इट। मॉल आए हैं हमारी फिल्म ज़ॉम्बी की प्रमोशन के लिए, आप देख सकते हैं द क्राउड एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। हमारी फिल्म आ रही है ईद उल अज़हा पर, जरूर देखिएगा। और फिल्म ज़ॉम्बीड ने लाहौर के शॉपिंग मॉल में हलचल मचा दी। जियो फिल्म्स और फिल्म वाला की फिल्म ज़ॉम्बीड की शानदार प्रमोशन में अदाकार फ़ाहद मुस्तफ़ा और महविश हयात का वालिहाना इस्तकबाल। फिल्म ईद उल अज़हा पर सिनेमाघरों में रिलीज़ की जाएगी।